अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी अटल सेतु ब्रिज इज रेडी एज पीएम मोदी थैंक्स जापान फॉर लोन्स विल दिस ब्रिज कॉस्ट 1.5 लाख ईयरली। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। वाली शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अटल सेतु ब्रिज अब बन के तैयार हो चुका है और अब देखिए इस ब्रिज को लेकर कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या एक आम आदमी को जो कार इस्तेमाल करता है, जो रेगुलरली इस ब्रिज को यूज करना चाहेगा, क्या उसको साल में 1.5 लाख रुपए पे करने होंगे ना। वैसे मैं आपको बता दूं, अटल सेतु ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसका नाम इनिशियली था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और बाद में इसको रीनेम कर दिया गया एज श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। 17,800 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना है ये ब्रिज। अगर हम बात करें डॉलर्स की तो 2.2 बिलियन डॉलर्स का ये ब्रिज है और एज ऑफ नाउ ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ओवर वाटर। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे पहले आपको याद होगा भूपेन हजारिका ब्रिज की बहुत बात होती थी आसाम में। भूपेन हजारिका ब्रिज इससे पहले भारत का सबसे लंबा ब्रिज था ओवर वाटर। इसकी लेंथ 9 किलोमीटर से ऊपर थी, मगर जो अटल सेतु है इसकी जो लेंथ है ये 21 किलोमीटर से भी ऊपर है। 21 किलोमीटर से ऊपर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, अब मुंबई से नवी मुंबई में पहुंचना बहुत आसान हो गया है। 20 मिनट में आप रास्ता कंप्लीट कर पाएंगे। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अब ओपन हो चुका है। और ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं आपको इस ब्रिज की बहुत सारी वीडियोस फोटोज दिखा सकता हूं। देखो रात को ये ब्रिज कितना सुंदर लगता है वगैरह, मगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव व्यू इस ब्रिज का आता है जब आप इसको सैटेलाइट व्यू से देखते हैं, तब अलग ही लगता है ये ब्रिज ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप, यह है हमारा प्यारा भारत। और मुंबई में अगर मैं जूम इन करूँ ना, मुंबई के आपको पता होगा पास में एक सैटेलाइट सिटी बनाई गई है नवी मुंबई। नवी मुंबई इसलिए बनाई गई है ताकि मुंबई का जो कंजेशन है, जो आबादी वहाँ पर ओवरलोड हो चुकी है, वो धीरे धीरे कम हो जाए ना। यहाँ पे आप अगर नोट करें, आई मीन रियली दिस इज ह्यूज। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ना आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का एंड पॉइंट और ये है आपके सामने ये पूरा अटल सेतु। आप देख पा रहे हैं कितना ह्यूज है ये, किस तरीके से मुंबई को नवी मुंबई से ये कनेक्ट कर रहा है। इट इज एब्सोल्युटली इनॉर्मस। और इसी टाइप के इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, ये इंडिया, न्यू इंडिया को डिफाइन करते हैं। पीएम मोदी ने अटल सेतु के बारे में ये बात कही है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की, उनकी दृष्टि की, सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है ना। मैं देख रहा था कि इस पूरे स्पीच के दौरान ना पीएम मोदी काफी बार भावुक भी हो गए थे। भावुक इसलिए हुए थे क्योंकि अटल सेतु की जो पूरी स्टोरी है ना, इसमें शिंजो आबे का क्रिटिकल रोल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं कि पीएम मोदी ने याद किया है अपने डियर फ्रेंड शिंजो आबे को। शिंजो आबे, अगर आप लोग नहीं जानते, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। अनफॉर्चुनेटली इनको असैसिनेट कर दिया गया। जिस आदमी ने असैसिनेट किया था उसके पास कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं था इनको मारने का। एक मैं कहूँगा एशिया के जायंट लीडर थे शिंजो आबे। और देखो 2018 में ना, एक्चुअली 2017-18 के आसपास इन्होंने पीएम मोदी को कहा था कि यू नो व्हाट, मुंबई और नवी मुंबई को अगर आपको डेवलप करना है ना, तो आपको एक ब्रिज चाहिए, आपको ऐसा एक रास्ता चाहिए जिससे कई लोग जो नवी मुंबई में घर परचेज करेंगे वो आराम से मुंबई में काम कर सकें, वापस घर लौट सके। तो एक एनविजन किया गया कि क्यों ना
$2 बिलियन की कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा का एक ब्रिज हम बनाए यहाँ पर, एंड इट विल बी एन इंजीनियरिंग मार्वल। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा। उस वक्त जापान ने इंडिया को लोन भी दिया था इसका। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जो हमने यहाँ पर पैसा खर्चा है 17,000 करोड़ से ऊपर, इसमें से 15,000 करोड़ के आसपास एक सॉफ्ट लोन के जरिए इंडिया को मिला था फ्रॉम द जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और इस लोन से पहले ना ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका था। मैं आपको बता दूं, 2017 से पहले लग रहा था कि पैसे हैं नहीं, कैसे करेंगे ये ब्रिज कंप्लीट। फिर शिंजो आबे, पीएम मोदी आए, दोनों ने एक विजन देखी यहाँ पर कि ठीक है ये ब्रिज बनाते हैं। फिर उसके बाद 2018 से ना लगातार काम चल रहा है और अब जाके ये ब्रिज कंप्लीट हो गया। और इसलिए मैं ये नोट कर रहा था, पीएम मोदी का यहाँ पे शिंजो आबे को याद करना जेन्युइनली बनता है, क्योंकि लिटरली अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो शिंजो आबे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस ब्रिज के पीछे। अब देखिए, शिंजो आबे को याद किया गया, बहुत अच्छी बात है। ब्रिज बन चुका है, इंडिया को एक एसेट मिल चुका है। 100 साल तक आराम से ये ब्रिज कहीं नहीं जाएगा। जिस तरीके से इसको बिल्ड किया गया है, 100 साल तक ये भारत को सेवा देगा। बट एट द सेम टाइम ना कई लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि इस ब्रिज को यूज करने में आम आदमी को जेब से बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब ये आप देख पाएंगे, ये यूजर फी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी यूजेबिलिटी के बारे में। ठीक है, सब हमने बात कर ली जी, बन गया, सब अच्छी बात है। मगर एक कार है ना अगर आपके पास, और आप नवी मुंबई से मुंबई में, फिर मुंबई से नवी मुंबई में जाना चाहते हैं, और आपको एक मंथली पास चाहिए, ठीक है जी, आप रेगुलरली यूज़ करोगे इस ब्रिज को, तो आपको महीने का ना 12,500 रुपये पे करना पड़ेगा। साल का कितना बन जाता है? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए साल का आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ एक ब्रिज को यूज़ करने के लिए। अगर आपका कोई आपकी कोई फैक्ट्री है, बिजनेस है आपका, यहाँ पर आपका कोई बड़ा ट्रक है, तब तो देखिए आपको कई लाखों में पेमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि 7-8 लाख पर आपको ईयर के पे करने पड़े। तो ये जो प्राइसेस है ना, ये देखकर कई लोग जेन्युइनली कंफ्यूज, और लोग पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास पर इतना सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है ना, कि आप देखो, जो आप कमाते हो आप उसमें इनकम टैक्स पे करते हो, ठीक है, जो आप परचेज करते हो उसमें भी आप इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हो, फिर जो आप ब्रिजेस जो आप यूज़ करोगे, जो आप टोल टैक्स दे रहे हो, वहाँ पर भी इतना सारा आपका पैसा जा रहा है। अब अटल सेतु, जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि यार बढ़िया, ये अब नवी मुंबई और मुंबई का जो ओवरऑल लिंक है ये बहुत बढ़िया हो गया है, इसमें भी साल के 1.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। और इसलिए ना थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा, इंडिया से कई लोग बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई मिलियनियर्स हैं इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जिसने 8 करोड़ रुपए कमा लिए, 9-10 करोड़ रुपए कमा लिए, वो इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में टैक्स का बर्डन ना बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी जगह आप थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं कि जितना टैक्स पे करते हैं इंडियंस, उसके हिसाब से आपको जो फैसिलिटीज़ हैं अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा इसके बारे में कि हम ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बना तो रहे हैं, मगर आम आदमी इसको जेन्युइनली यूज़ भी करेगा इतने हाई यूज़र फीस के साथ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में डीआरडीओ ने एक इंडिजिनस असॉल्ट राइफल बनाई है, मेड इन इंडिया। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: उग्रम, रक्षम, निर्भय या फिर सिंघम। रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाएं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जाए ना तो ब्रिज तो बहुत शानदार किस्म का है और बड़ी सहूलत जो है वो इसके साथ है कि नवी मुंबई को जो है वो पुरानी मुंबई से जोड़ा गया है और बड़े शॉर्ट वे में। और लेकिन मोदी सरकार ने जो है वो ये भी ध्यान में रखा है कि जो उस वक्त जिन्होंने मदद की है वो अब तो नहीं रहे, लेकिन जब वो थे उनका भी नाम लिया गया है, क्योंकि उन्होंने मदद की है और जिन्होंने जो मदद की है वो उनको भूले नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और उनको भूलना भी नहीं चाहिए। और इतना शानदार किस्म का जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल भी हो चुका है अब तो। और अभी वो जो शिंजू
शिंजो अबे जो थे वो अब तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने वाकई जी कमाल किया था इंडिया के लिए। 15,000 करोड़ का जो लोन है वो उन्हीं उन्हीं से ही आया है ना, और वो भी सॉफ्ट मेरे ख्याल में जो ऊपर सूद होता है उस पे जो है वो कम, जो सूद पे लोन है ना वो मिला है इनको इंडिया को। और इंडिया जो है वो आज भी उनको भूला नहीं है, और अपनी जो है वो तकरीरों में भी और अपनी स्पीच में भी उनका नाम लिया, उनका जिक्र किया। ये ग्रेट बंदे की निशानी होती है कि जिसने उस वक्त हेल्प की उसका नाम आज भी याद है, जिंदा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है कि नो डाउट बड़ा अच्छा पुल है और शॉर्ट वे भी है, लेकिन जो टैक्स है ना, टूल टैक्स, वो बहुत ज्यादा है। यकीन करें वो देख के तो मेरे भी जो है ना वो एक दफा तो होश ही उड़ गई कि 12,500 रुपए मंथली अगर कोई बंदा रोज डेली आता जाता है, 12,500 रुपए कैसे पे करेगा। और आम बंदा मेरी तरह का कोई आम काम ही होगा तो वो करने के लिए भी अगर कोई आता है, ऊपर से पेट्रोल का भी खर्चा होगा, फिर नवी मुंबई में रहने का भी जो है वो खर्चा वो अलग से होगा, और ऊपर से 12,500 रुपये इंडियन अगर रुपीज में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के हिसाब से नॉर्मल भी नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से भी तोते उड़ जाएंगे लोगों के। पर मंथ पर ईयरली होता है ना 12,500, फिर कोई मसला नहीं था, फिर ठीक था। फिर तो मैं कहता हूँ कि ना होने के बराबर ही है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ब्रिज जो है 1.5 लाख रुपए इंडियन और पाकिस्तानी रहने दें खैर। एक तकरीबन मैं वैसे अंदाजा लगा रहा हूँ ना कि अपने हिसाब से भी देखना चाहिए ना, 5 से 6 लाख। ये चीज भी है ना जो मैप में नजर आ रही थी, वो एक साइड पे रोड थी, वो रोड उस साइड पे जाके वो भी तकरीबन इतनी होगी 24 या 23 किलोमीटर होगी इस साइड पे, फिर उसके बाद वो क्रॉस कर रही थी। तो ये ब्रिज आपको एक नजदीक शॉर्ट वे मिल गया है। नहीं मसला ये है ना, ये बात ठीक है, शॉर्ट वे मिला है, लेकिन लोगों के लिए आसानी के साथ साथ वो खर्चा तो कम ना हुआ ना। फिर वो लोग जो हैं वो फिर नवी मुंबई से बजाय वो पुरानी मुंबई में ही घुसड़ने की कोशिश करेंगे। वो तो चाहते हैं कि नवी मुंबई में लगा जाए ना लोग। असल बात है ये भी तो चीज है ना, ये ब्रिज बना है जो है ना एलीट क्लास के लिए, या जिनका बिजनेस है उधर और बिजनेस करेंगे। बिजनेस वाले भी नहीं कर सकते यार, बिजनेस वाले भी जो है वो तकरीबन 79,000 रुपए एक ट्रक का है मंथली, 80,000 तकरीबन 7-8 लाख रुपए बनता है एक ट्रक एक का। लेकिन जो बिजनेस कार है मेरे यहाँ पे इनकी बात भी ठीक है, जो वहाँ पे रह रही है लीड क्लास वो अफोर्ड कर ट्रक के लिए नहीं, मतलब वो कोई मतलब हैवी गाड़ी यूज करते हैं जैसे यार वो जैसे उन्होंने बताया भी कि जो होगी वो लोग जो है ना अफोर्ड कर लेंगे, वो भी नहीं कर सकते यार, वो भी नहीं कर सकते इतनी। वो पता क्या है, टैक्स देते हुए वैसे ही सबको मौत पड़ती है, सीधी बात है। जैसे वो कहते हैं कि कोई 7-8 करोड़ कमा लेता है तो बाहर चला जाता है, बाकी यहाँ पे टैक्स बहुत है। इसमें अगर देखो ऐसा हो ना, अगर इसका टाइम लिमिट बताए ना कि हम 5 साल ऐसे लेंगे उसके बाद हम टैक्स कम कर रहे हैं, मतलब इसका बजट निकल आएगा ब्रिज का, तो बाद में हम इसका टैक्स कम कर, फिर तो लोग थोड़ा एडजस्ट कर। मैं कहता हूँ शुरू से थोड़ा थोड़ा करके लें। बाकी वो अगर ये पक्का ऐसे बता देंगे कि वो टैक्स कम करेंगे 5 साल बाद, लोग कहेंगे 5 साल बाद ही हम 5 साल बाद इधर शिफ्ट होंगे ना मुंबई। फिर भी लोगों को सहारा हो जाएगा, चलो हम 5 साल ऐसा पे करें और उसके बाद हमारा कम हो जाएगा, फिर हम गारा जो वहां होगा नई मुंबई में तो वो इजी हम हो जाएगा। क्या होगा नई मुंबई गारा मारा अच्छा घर हमारा हमारा नहीं है यार, ये समझे नहीं है, घर होता है रखा हुआ है, जैसे नए शिफ्ट होंगे तो वो अगर देखेंगे कि हम 5 साल ये टैक्स हम पे करेंगे, पर उसके बाद घर जो होगा वहां हम जाएंगे रहेंगे, पर ये टैक्स कम हो जाएगा 12,000 से मतलब 6,000 या 5,000 तक आ जाए तो उनको कुछ बेहतरी हो सकती है। मंथली अगर अंदाजा लगाया जाए ना, डेली का अगर 200 रुपये होता ना डेली का, तो मंथली कितना बन जाता है 6,000। वो ठीक था, एडजस्टेबल था। बिल्कुल वो बिल्कुल 21 किलोमीटर बना हुआ है, 100 रुपये आना का होता, 100 रुपये जाने का होता। भाई मैं ये बात जरूर कहूंगा, खर्चा बाकी है। 21 किलोमीटर अगर ब्रिज बनाया जाए तो वो भी बहुत बड़े समुद्र का एक एरिया बनता है ये, तो ये भी आसान नहीं है। 17,000 करोड़ रुपया लगा पैसा भी इसी तरह लगा हुआ है। हाँ, इतना यहाँ से बिल्कुल झेलम तक 23 किलोमीटर बनता है ना, वैसे तो 21 किलोमीटर ये है तकरीबन। इतना खूबसूरत पुल बना हुआ है और नहीं इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सवाल भी हैं, और सवाल इन्होंने भी रेज किए हैं। वो होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंसेशन जो है होना चाहिए, और हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में। हाँ ये हो सकता है कि सैलरी के हिसाब से टैक्स दे दें, तो वो भी ठीक है, इनकम के हिसाब से वो भी ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं या बिजनेस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, जो आपकी प्रॉफिट होती है उस हिसाब से जो है वो टैक्स इसका
पे मतलब बने, कुछ ऐसा कर लें। परसेंट रखे ना, इतने परसेंट की जो इनकम है उस पर इतना होगा, इतने परसेंट की जो हाँ। इनकम है, फिर तो हाँ, तो मुमकिन वो है। कह रहे हैं तो आप तनख्वाह लेते हैं, उसमें भी आपकी कटौती होती है। क्योंकि आप सबके लिए डायरेक्टली तो नहीं मुश्किल है। इनडायरेक्टली टैक्स भी पे कर रहे हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो हम्म। उसके ऊपर आपको ये रोड की सहूलत तो मिल रही है। गवर्नमेंट तो बोलेगी भाई रोड की सहूलत दे रहे हैं आपको, आपने टैक्स पे करना है। लेकिन ये है कि टैक्स कहीं ना कहीं ज्यादा है आम आवाम की निस्बत। अगर मिडिल क्लास को भी देख लें, उससे अपर क्लास भी देख लें, तो वो भी इस चीज को रद्द करेगी कि भाई ज्यादा है। एलीट क्लास का मैं नहीं कह सकता, वो तो सोचते नहीं इस बारे में कि कहाँ पे टैक्स लग रहा है या कहाँ वो पे क्या लीड लग रहा है। क्लास के लिए सहूलतें ठीक है, फिर लीड क्लास के लिए सहूलतें हैं, ये आम बंदे को कोई सहूलतें नहीं है। नहीं, अगर सवाल पैदा तो होता है ना। कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए, जो बंदा कारोबार कर रहा है करोड़ों में अरबों में, वो ठीक तो है, कर सकता है ना, वो तो मैनेज कर लेगा। ठीक है, वो तो उसके कर ही लिए कुछ लेगा। भी नहीं है, मतलब एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकालना है, ठीक है, उसके उसके लिए तो बरक्स है। वाकई कुछ नहीं है, लेकिन जो बंदा महीने का 1 लाख कमा के जो है वो सारा गुजारा करना है जिसने, हम्म। उसके लिए तो बहुत है ना, 12,500। यार मुझे ये लगता बहुत है है, मुंबई में कोई लोग जो शक है ना, नहीं। मुंबई में लोग काफी मतलब अच्छी इनकम जनरेट करते होंगे, उन मेरा ख्याल है वो अफोर्ड कर लेंगे। ये मुझे तो लगता तो है। लोग ही बताएं, क्योंकि अब जैसे अपना देखो प्रशांत अभी सर ने भी बताया कि ये ज्यादा है। नहीं, मेरे देखो वो इंडिया तो तरक्की मंथली कर रहा ये है, बता रहे थे डेली कितना तरक्की है। कर रहा है, और इंडिया में जो बड़े शहर हैं उसमें काफी अच्छा डेली पैसा का वो जनरेट लिखा होता हुआ है। था ऊपर डेली का सारा 250, अगर आगे कुछ और भी 12,000 लिखा साढ़े हुआ बारह था। हजार बता रही है तो कितना बनता है फिर डेली का? 400 रुपया 30 ही बनता होता है एक दिन का। हाँ। चार तो सौ रुपया विजिट तो होगा नो डाउट, लोग विजिट भी करेंगे, व्लॉगर्स भी विजिट करेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन इन अ नॉर्मल वे वो कंटिन्यू रहे लोग उस पे मंथली उसको मिडिल सब्सक्रिप्शन क्लास लें तो भाई उसकी, यूज नहीं कर कि वहां सकता। से निकलना है उन्होंने, टूल टैक्स भी पे करें, ये भी पे करें, नहीं। तो मेरे ख्याल में उसमें ये एक और ज्यादा हो ऑप्शन दिया जाएगा। गया है, जिनका डेली बेस पे ये आना जाना ज्यादा है, है। चले जिसने कभी कभार आना जाना है उसका तो पता नहीं क्या सिस्टम है। उसका 250 छोटी मेरे कार का है। हाँ, लेकिन जिसका आकार के पक्का हिसाब है से। ना आने जाने का, जिसका पक्का कंफर्म है कि इसका कोई बिजनेस है, इसने जाना ही जाना है, उसके लिए फिर कार्ड है कि आपने वो कार्ड वो एक तो कार्ड बनवा लेना है, बनवाने ही वो बनवाने मंथली हैं ना, वो करना है। मंथली 12,500 तो देना ही देना है। मतलब ये बिजनेसमैन के लिए बना हम्म। हुआ है, जो ऑन टाइम डिलीवरी देनी हो तो वो ऑन टाइम पहुंचेंगे, लेट नहीं होंगे। ठीक है, सहूलत तो है उनके लिए, सहूलत तो लेकिन वाकई आम जी है। आवाम जो है उनके पास और भी बहुत सारी सहूलतें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट वे बना था इंडिया में, क्योंकि हर चीज बनती है, कोई भी बिल्ड होती है, तो वो निचले तबके से लेकर ऊपर वाले तबके तक वो उनकी अप्रोच होती है कि हर बंदे के लिए इक्वल रहे। तो यहाँ पे इक्वालिटी का वो जो सिलसिला है ना, वो थोड़ा जेब पे भारी पड़ रहा है। बाकी ओवरऑल पुल जो है वो बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल नाइट का व्यू उन्होंने थोड़ा सा शॉट डाला, वो भी खूबसूरत है, क्योंकि नाइट के बिल्कुल। वक्त आप ड्राइव कर रहे हो उसके ऊपर, और आपको पता हो बंदा कहे कि वो 21 किलोमीटर एकदम खत्म हो जाना, लेकिन एंजॉय तो करेगा, क्योंकि बीचों बीच है आप, बिल्कुल। बिल्कुल। और उस चीज को भी आप एंजॉय करेंगे। बिल्कुल एंजॉय तो करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की बात नहीं करते, रहने देते हैं। खैर, हम्म। ये वीडियो अच्छी थी नो डाउट, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और जो लोग जी। विजिट करेंगे, कमेंट सेक्शन में किया होगा या करेंगे या कुछ भी उस पुल के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे आप भी सकते बता हैं। सकते हैं, क्योंकि आप उधर रहते हैं, आप ज्यादा जानते हैं कि आप बिल्कुल, लोग बारह अफोर्ड हजार कर सकते हैं इस चीज को या नहीं कर नहीं, सकते, तो वो बता दीजिएगा इसमें। बिल्कुल। हम हम्म। तो अपने हिसाब से अंदाजे लगाते हैं ना, तो हम्म। आप अपने हिसाब से बताइएगा। अगर अफोर्ड बिल्कुल। कर सकते हैं तो वैसे पुल तो बेहतरीन है, सहूलत के लिए है, नो शॉर्ट डाउट। भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। बस हमें थोड़ा सा जो है ना टैक्स ज्यादा लग रहा है इस पे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।